तो भगवान के साथ बनने में भी अच्छा है, भगवान के साथ बिगड़ने में भी अच्छा है। हाँ, का भयात कंस कामात गोप्य। भागवत में एक श्लोक है कि कंस ने भय के कारण भगवान का भजन किया, वो भय से भगवान को याद करता था तो मुक्त हो गया। बैर ही किया रावण ने भगवान से, लेकिन भगवान से किया तो मुक्त हो गया। सतत वैर के कारण राम का स्मरण करता था तो मुक्त हो गया। येन केन प्रकारेण भगवान का स्मरण बना रहे तो मुक्ति मिल जाती। वो कथा भी सुना होगा आप सबने। एक भक्त था, गाय चरा रहा था, लेकिन एक स्थान पर जाकर गाय का सारा दूध बह जाता था। जब दूध निकालने चले तो दूध ही प्राप्त ना हो उसे। तो जब उसने ध्यान देकर देखा कि आखिर दूध निकालता कौन है, कौन दूध ले लेता है, तो पृथ्वी पर एक जगह गाय खड़ी होती थी और वहीं थन से अपने आप दूध निकलने लगता था। जब उसने थोड़ा खोद कर देखा तो वहां शिवलिंग था, वहां रोज गाय चली जाती थी और दूध अपने आप बह जाता था। मैंने कहा अच्छा, तू हमारी गाय का दूध निकाल लेता है, अब रोज तेरे को डंडा मारूंगा, बिना डंडा मारे भोजन नहीं करूंगा। तो भगवान को रोज नियम से डंडा मारता था। एक दिन भोजन करने बैठ गया, उसको ध्यान नहीं रहा, भोजन करने लगा। तो जैसे ही भोजन के लिए ग्रास उठाया मुंह में, तब तक ध्यान आया, अरे आज तो डंडा मारा ही नहीं। उसने वहीं भोजन रखा और डंडा लेके चला, और जैसे ही उठा के मारने चला, भगवान प्रकट हो गए। बोले मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बताओ क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा प्रभु, आप साक्षात ब्रह्म है, मैं इस बात को नहीं जान पाया। मैं तो सोच रहा था यहाँ कोई जादू टोना या भूत प्रेत रहता है जो हमारी गाय का दूध निकाल लेता है। तो आप मुझ पर प्रसन्न क्यों होंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि रोज भगवान को जो डंडा मार रहा है उसको भगवान ने दर्शन दे दिया। लेकिन नियम से रोज भगवान के लिए वो कर्म करता था, चाहे जैसा करे। भगवान को चाहे आप फूल चढ़ाओ चाहे डंडा मारो, वो भगवान तक थोड़ी पहुंचने वाला है। लेकिन आप भगवान से किसी प्रकार से जुड़ रहे हो, जो भाव है आपका, जो मन में स्मरण हो रहा है भगवान का, वो जुड़ने वाला है। तो नियम हम कोई भी जीवन में जब लेते हैं भगवान के लिए, उस नियम से भगवान प्रसन्न हो जाते। आज किसी ने पूछा कि भाव कैसे जगे भगवान के लिए, प्रेम कैसे प्रकट हो। प्रेम प्रकट होना कोई आसान बात नहीं है। सभी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान एकमात्र प्रेम से प्राप्त होते हैं सर्वत्र व्याप्त, किंतु प्रेम से पुकारने पर ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वत्र समान रूप से भगवान व्याप्त हैं, कण कण में हर क्षण भगवान है, लेकिन होने पर भी सर्वत्र हमें प्रकट होकर दर्शन नहीं देते, हमारे लिए छिपे हुए। हमारे पास प्रकट कब होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब कोई प्रेम से भगवान को पुकारता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे लकड़ी में सर्वत्र अग्नि है, किंतु जब मंथन किया जाता है तब आग प्रकट होती है। बिना मंथन किए लकड़ी में आग होने पर भी प्रकट नहीं होती। दूध में ही घी है, किंतु बिना मंथन किए प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार हम सबके भीतर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सर्वत्र परमात्मा ही है।
किंतु बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते। जैसे मछली के भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं सर्वत्र जल ही जल है, फिर भी अज्ञानवश मछली प्यासी रहे और पूछे कि जल कहां है, तो उसके इस प्रश्न पर हंसी आएगी। वैसे ही कोई पूछे कि परमात्मा कहां है, तो संतों को हंसी आती कि तू परमात्मा में ही तो जी रहा है, परमात्मा के बिना तेरा अस्तित्व है कहां। हाँ, जल में होने पर मछली को जल का अनुभव नहीं होता, जल से बाहर निकालो तब उसको पता चलता है जल का महत्व। ऐसे ही परमात्मा में ही सदा रहने से अज्ञान के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। प्रेम से मंथन करने पर भगवान प्रकट होते हैं। तो सभी शास्त्रों, संतों, सदग्रंथों और पंथों ने यही कहा, प्रेम से परमात्मा प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रेम कैसे प्राप्त होता है? प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम कहीं बागीचे में नहीं पैदा होता कि हम जाकर तोड़ लाएं। प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम कहीं बाजार में नहीं बिकता कि उसे दाम देकर खरीद लाएं। तो कैसे प्रेम प्राप्त होता है? राजा प्रजा जो रुचे, शीश दे ले जाए। जिसको भी प्रेम चाहिए वो शीश देकर ले जाए। शीश देने का तात्पर्य है अपना अभिमान देकर ले जाए। अभिमान और प्रेम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अभिमान जितना होगा प्रेम उतना ही कम होगा। अभिमान जैसे 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 घटता जाएगा, प्रेम वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अभिमान की क्या पहचान है? मैं कुछ हूं, इस भावना का नाम ही अभिमान है। मुझे कुछ समझे लोग, इसी का नाम अभिमान है। जब कुछ हूं, यह भाव संपूर्णता से समाप्त हो जाता है और मैं ना कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, यह भाव हृदय में जागृत होता है, तब प्रेम का झरना हृदय से बहता है। जैसे जल स्रोत प्रवाहित हो रहा हो और कोई रोड़ा आ जाए तो वहीं जल रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। जब उस रुकावट को हटा दिया जाता है तब जल अबाध गति से प्रवाहित होने लगता है। उसी प्रकार हृदय में प्रेम का झरना है, लेकिन मैं, तू, मेरा, तेरा, ये मैंने किया, ये तूने किया, मैं कुछ हूं, इस अभिमान की रुकावट के कारण रुका रहता है। जब मैं का, अभिमान का रोड़ा हटता है तब प्रेम का झरना हृदय से फूटता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम कहीं बिकता नहीं कि तुम खरीद लो, न प्रेम की कहीं पैदावार होती है कि तुम उसे प्राप्त कर लो। यदि तुम प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो अपना शीश देकर इसे ले जाओ, यानी अपना अभिमान समर्पित करके इसे प्राप्त कर लो। अभिमान को कैसे पहचाने? जैसे ही तुम्हें कोई कुछ अपशब्द कहे, गाली दे, और वो एकदम तलवार की तरह हृदय में चुभ जाए, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर अभिमान है। क्योंकि गाली में कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं कि तुम्हारा खून बहा दिया उसने या तुम्हारा अंग भंग कर डाला, शब्द ही तो है। फिर आखिर उसमें ऐसा क्या है या क्या कारण है कि हृदय तलवार के जैसा छिद जाता है? अभिमान ही है वो। अगर अभिमान नहीं होगा
तो गाली देने वाले पर, अपशब्द कहने वाले पर, भला बुरा कहने वाले पर दया आएगी कि इसकी समझ इतनी है, ये क्या ये शब्द बोल रहा है। अपने हृदय में पीड़ा नहीं होगी और अभिमान है तो सहन नहीं होगी एक भी बात। हम जब किसी को कुछ कहते हैं ऐसा करो, और जब वो बात नहीं सुनता है तो मन में दुख होता है। क्यों दुख होता है? अभिमान। ये अभिमान की पहचान है। आपका कर्तव्य है उचित अनुचित कहना अपने अधिकार के अनुसार। पिता पुत्र को कहे, मां बेटे को कहे, पति पत्नी को कहे, भाई भाई को कहे, मित्र मित्र को कहे, पड़ोसी पड़ोसी को हित की बात कहे। कहना कर्तव्य है, कह दो। लेकिन कहने के बाद जब वो नहीं सुन रहा है तो उसको उसकी समझ पर छोड़ देना चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में पीड़ा हो रही है, हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, तो समझ लेना तुम्हारा अभिमान तुम्हें दुखी कर रहा है। ये अभिमान की पहचान है। मैं ठीक हूं, मेरी नहीं सुन रहा है इसलिए कष्ट हुआ, तो ये अभिमान की पहचान है। अगर अभिमान नहीं रहेगा तो कर्तव्य के अनुसार उचित बात कह दोगे, जो अनुचित है वो समझा दोगे। फिर यदि वो नहीं कर रहा है तुम बुरा नहीं मानोगे, या कर रहा है तो तुम्हें हर्ष नहीं होगा। तुम बस अपना कर्तव्य करते जा रहे हो, प्रेम पूर्वक समझाते जा रहे हो, प्रयास करते जा रहे हो। लेकिन अगर दुख हो रहा है हमारी क्यों नहीं सुना, तो ये अभिमान की पहचान। अगर आपके प्रतिकूल कोई व्यवहार करता है और वो सहन नहीं होता, तो ये अभिमान की पहचान है। और एक बात और, यदि कोई आपके अनुकूल व्यवहार करता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी बड़ाई करता है, और आप बड़ाई सुन सुनकर कहते हो ये बड़ा अच्छा आदमी है, खूब अच्छा लगता है आपको बड़ाई सुनना, तो ये भी अभिमान की पहचान है। अपमानजनक शब्द सुनकर दुख हो, यह भी अभिमान है। और प्रशंसा के शब्द सुनकर प्रसन्नता हो, यह भी अभिमान की ही पहचान है। अगर अपमानित होने पर भी मन एक जैसा रहे और सम्मानित होने पर भी एक जैसा रहे, तो यह निराभिमानता है। और इस स्थिति में पहुंचने पर प्रेम प्रकट होता है। जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचे, प्रेम का अनुभव नहीं होगा, प्रेम का स्पर्श भी प्राप्त नहीं होगा। हम अपने दैनिक जीवन को, व्यवहार को देखें तो हमारा सब कुछ अभिमान पर ही टिका हुआ है। अभिमान हमें दौड़ाता है, जन्म से लेकर दौड़ाना शुरू कर देता है। ये प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर ले। पैदा होते ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, और भागना शुरू करता है हम कुछ बन जाएं, इतना पा लिया, इतना और पा जाएं। भागते भागते दौड़ते दौड़ते जब उसको थोड़ा विश्राम करने का विचार होता है तो पाता है कि मृत्यु आ गई। अब क्या दौड़े, अब सारी दौड़ समाप्त। अब पीछे मुड़कर देखता है तो दौड़ तो लगाई थी लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। मृत्यु के बाद पलटकर देखने की कोई व्यवस्था नहीं है कि तुमने कितना धन कमाया जिस पर तुम अभिमान करते रहे, तुमने कितना नाम कमाया, तुमने कौन कौन से कारनामे किए। तुम अब मरने के बाद पलटकर देख नहीं सकते आकर कि लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं, लोग हमारी बड़ाई कर रहे हैं। हो सकता है पिछले जन्म में
तुम भी इस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन आज क्या तुम अपने को जानते हो? ऐसा नहीं जानते। तो जो हमें दौड़ाता है संसार की तरफ और ये अनुभव कराता है कि तुम ये पालो सुखी हो जाओगे, इतना कर लिया इतना और कर लो, ये भगाता रहता है, वो अभिमान है। अभिमान दौड़ाता है, इतना कर लिया इतना और कर लो, इतना पा लिया इतना और पालो। और प्रेम तत्काल संतुष्टि और विश्राम देता है, उसी क्षण परम संतुष्टि होती है। तो जब तक दौड़ने का मन कर रहा है, दौड़ो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी पालो, वो भी पालो, तब तक अभिमान है। और जब दौड़ना बंद हो जाए, बस अब नहीं दौड़ना, विश्राम, यहां पहुंचने पर प्रेम का स्पर्श होता है। जब दौड़ने की इच्छा ना हो, बस अंतर में मौन हो जाने का मन करे। यह प्रेम का झरना प्रवाहित होते 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 परमात्मा रूपी समुद्र से मिल जाता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न कहीं बागीचे में होता है, न कहीं बाजार मिलता है। राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। अभिमान छोड़कर ही प्रेम को जाना जा सकता है। और दूसरा क्या उपाय है प्रेम पाने का? नेम जगावे प्रेम को। नेम प्रेम को जगाता है, यानी नियम प्रेम को प्रकट करता है। जीवन में जिसके लिए भी हम नियम लेते हैं, उससे हमारा प्रेम होता है। ऐसे ही जब हम भगवान के लिए नियम लेते हैं कि हम नित्य प्रभु की 1 घंटा सेवा करेंगे, नित्य आधा घंटा 1 घंटा हम प्रभु का ध्यान करेंगे, सब भूलकर, सब छोड़कर, चाहे संसार में प्रलय हो जाए, लेकिन हम जैसे बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आने पर भी भोजन का त्याग नहीं करते, जल का त्याग नहीं करते, सांस लेना नहीं छोड़ते, वैसे ही हम भगवान की सेवा भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमने उनकी सेवा का नियम लिया है, वह नियम सदा रहेगा। तो इस प्रकार जब हम कुछ नियम लेकर भगवान के लिए चलते हैं शुरुआत में, तो उस नेम से प्रेम जगता है भगवान के प्रति। और जब प्रेम धीरे 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 प्रगाढ़ हो जाता है, तो नियम अपने आप छूट जाते हैं। प्रेम में नेम नहीं रहता। प्रेम प्राप्त करने के लिए नियम है, प्रेम प्राप्त हो जाने पर नियम छूट जाता है। फिर तो सदा ही भगवान में रमण करना होता है। चाहकर भी नियम पालन हो ही नहीं सकता। देखेगा कुछ, दिखेगा कुछ, पग रखेगा कहीं, पड़ेगा कहीं, बोलेगा कुछ, मुंह से निकलेगा कुछ। गोपियां जब कृष्ण प्रेम में पूरी तरह डूब गई, तो वो कहती हैं कुछ, निकलता है कुछ। सिर पे मटकी रख दही बेचने जाती हैं, कहना चाहिए कोई दही लो रे, कोई माखन लो रे, तो उनके मुंह से निकलता है कोई श्याम मनोहर लो रे, कोई कृष्ण लो रे। तो प्रेम में नेम नहीं रहता, अपने आप सब नियम आदि छूट जाते हैं। लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए नियम बनाना पड़ता है। नियम का जीवन में होना बहुत जरूरी है। अपने दिन भर का नियम बनाओ और उसमें प्रभु की सेवा भक्ति को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दो, जितना महत्वपूर्ण स्थान आप बाकी कार्यों को देते हो। अभिमान त्यागोगे तो प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम से परमात्मा का दर्शन होगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान की जय।